देख रहे हैं स्कूल डेज चिल्ड्रन स्पेशल शो। अरे मैं अपने नन्हे मुन्ने दोस्त से बुलवाना भूल गई आपको। इसका नाम है रेबी, क्यूट लिटिल रेबी। और आज हम दोनों का सफ़र चालू होता है स्कूल डे से स्पेस तक, यानी कि आज हम जा रहे हैं स्पेस पे और देखने जा रहे हैं स्पेस की दुनिया में क्या क्या खास होता है। और हम श्योर जो बच्चे देख रहे होंगे वो भी बहुत एक्साइटेड होंगे, क्योंकि स्पेस के नाम पे हमारे दिमाग में सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या खास है स्पेस में। नाम क्या है आपका? शिवांश। ओके शिवांश, ये बताइए कि अभी आप स्पेस पे घूम के आए हो, पूरी तरीके से फॉर्म में हो, तो क्या क्या देखा? खूब मजा आया होगा, बहुत एक्साइटेड लग रहे थे अभी आप। स्टार्स, सन। ओके, और कुछ ब्लैक होल के बारे में भी पता चला ना? आपकी दीदी हैं वो, उनको बहुत समझ में आया, उनसे पूछते क्या नाम है आपका? शिविका। ओके शिविका, ये बताइए कि अभी आप खूब घूमे हो स्पेस में, क्या क्या देखा और क्या क्या समझ में आया? क्योंकि नॉर्मली अभी तक हमने ये बुक्स में देखा था, मैंने भी इनफैक्ट पहली बार देखा है, मुझे बहुत मज़ा आया। आपको कैसा लगा? इट वॉज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और हम लोग ने ब्लैक होल, प्लैनेट्स, स्टार्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ा और देखा। नॉर्मली जो भी चीज़ें हमने देखी हैं स्पेस के बारे में या पूरा सोलर सिस्टम देखा है, वो अभी तक बुक्स में पढ़ा था। तो बुक्स में थोड़ा पढ़ के बोरिंग लगता है ना कि यार ये क्या है, स्टार्स हैं और ये ब्लैक होल क्या होता है। तो ये कैसे समझ में आई? जो लोग आपको देख रहे हैं उनको क्या बताओगे कि कैसे समझ में आता है प्रैक्टिकली जब आप चीज़ें देखते हो? तो जब आप मूवी और चीज़ों में देखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है। बुक्स में मतलब आपको अच्छे से समझ में नहीं आता है, और इसमें आपको मज़ा भी आता है और समझ में भी अच्छे से आता है। ओके, अगर आपको मौका मिले ऐसी दोबारा सच्ची में स्पेस में जाने में, तो मतलब जाना चाहोगे? क्योंकि बहुत सारे हमारी इंडियन लेडीज गए हैं जो स्पेस पे जा चुके हैं, जैसे आपकी कल्पना चावला हैं, तो उनकी तरह कुछ बनने का है कि स्पेस पे जाना है? जैसे आप एकदम एक्साइटेड थे यहाँ आने के लिए, आपने पेरेंट्स को बताया था, तो ऐसा कुछ करना है लाइफ में? क्या बनना है? मुझे बहुत एक्साइटमेंट होगा अगर मैं स्पेस में जाऊँ और मज़े करूँ। लाइक आई वांट टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट। अच्छा ये बताओ, अभी सिर्फ स्टार्स नज़र आ रहे थे और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हमारे जो आसपास है सिर्फ स्टार है और सारे सोलर सिस्टम आसपास आ गए हैं। तो उनके बारे में क्या कहोगे, कैसा लगा? मतलब मज़ा आया खूब? ऐसा लग रहा था कि उनको टच करने का मन कर रहा था कि अरे पास में ही इनको टच कर लेते हैं? टेस्ट करने का मन हो रहा था। तो ये बताओ कि कैसा लगा ऊपर स्पेस में घूम के? वहाँ पर अच्छा लगा। अच्छा लगा। और डर तो नहीं लगा कि माय गॉड सन तो हमारे पास है, जो इतनी दूर पे रहता है, जो हम लोग डेली देखते इतनी दूर दूर है, वो पास में आ गया? डर तो नहीं लगा? अच्छा ये बताओ कि अभी तो बहुत सारे स्टार्स थे, पूरा सोलर सिस्टम नीचे आ गया था, आप कहाँ चले गए सारे? अब तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है मुझे, आपको नज़र आ रहा है? हमें भी नहीं नजर आ रहा। चलो पता लगाते हैं कि ये सारा कहाँ चला गया, क्योंकि अभी तक तो यहीं पे ही सारी चीज़ें थी। इनसे पूछते हैं कि कहाँ चला गया। अभी तो बहुत सारी चीज़ें थी, हम लोग मूवी देख रहे थे, पूरा सोलर सिस्टम नीचे आ गया था। क्या कहाँ है ये सारी चीज़ें अब? ये सारी स्पेस में है। एग्जैक्टली हम लोग अभी मूवी देख रहे थे और वो प्रोजेक्टर के बाद दिखाई जा रही थी, और अभी एग्जैक्टली स्पेस में है सारी चीज़ें। यहाँ पे जो बच्चे आए हैं उनके पेरेंट्स भी आए हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि कितना ज़रूरी होता है बच्चों के लिए प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन या प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि जो चीज़ें हम बुक्स में पढ़ते हैं उसके लिए ज़रूरी है कि हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज भी होनी चाहिए। हम सबसे पहले तो वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। ये बताइए कि कितना इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए ये प्रैक्टिकल नॉलेज, क्योंकि आज तक बच्चे ये बुक्स में पढ़ते रहते हैं, देखते हैं, तो थोड़ा कम समझ में आती हैं चीज़ें। नहीं, यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें तो ऐसी थी जो मुझे खुद नहीं मालूम थी और मेरे को भी डिफ़िकल्टी हो रही थी पढ़ाने में, और यहाँ आने के बाद में मेरी भी नॉलेज बढ़ी है और बच्चों को जो है लर्न करवाना बहुत डिफ़िकल्ट लगता है मेरे को। यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज मिली है तो उनको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा सब कुछ मूवी के थ्रू, तो उनके लिए भी नॉलेज हुई है, मेरे लिए भी नॉलेज हुई है, हम दोनों के लिए अच्छा रहा है। मैं भी आसानी से समझा पाऊँगी, वरना गूगल सर्च करना पड़ता बैठ के। मैम नॉर्मली होता है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को गेमिंग पार्लर ले जाते हैं या फिर ऐसे घुमाने ले जाते हैं, लेकिन कितना ज़रूरी होता है इस तरह की साइंस से रिलेटेड चीज़ें ले जाना या घुमाना, वो दिखाना कितना ज़रूरी है उनकी स्टडीज़ को भी लेकर के, या फिर ओवरऑल उनका जो एक तरह से डेवलपमेंट होता है, मेंटली डेवलपमेंट या फिज़िकली डेवलपमेंट, क्या कितना ज़रूरी होता है? नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए जितना ज़रूरी फ़न है उतना ही ज़रूरी है नॉलेज भी है।
तो यहाँ पे लेके आने में बच्चों की अपने आप नॉलेज बहुत अच्छी बढ़ेगी और आपको भी उनके पीछे भागना कम पड़ेगा। वो खुद ही आपसे कहेंगे, अगर आप एक बार यहाँ पे ले आए तो वो खुद आपसे कहेंगे कि हमें इस जगह इस तरीके की चीज़ों को विज़िट करवाइए, ताकि हमें भी किताबें खोल के याद ना करना पड़े और प्रैक्टिकल नॉलेज मिले। तो इस तरीके की नॉलेज गेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों के लिए। तो फ़न करें बच्चे जाके, और यहाँ भी बच्चों को, मेरे बच्चों को तो बहुत एंजॉय हुआ है, उन्होंने बहुत फ़न करा यहाँ आके। इनफैक्ट मेरी बेटी ने ही मेरे को पुश करा था यहाँ आने के लिए। बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं जो हमारे स्पेस में है, जो हमारे सोलर सिस्टम में है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता थी। वैसे स्टडीज़ के टाइम पे जब मैं पढ़ाई करती थी तो मुझे भी पता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो सिर्फ बुक्स में है, लेकिन एक नया तरीका हमें पता चला है कि प्लानिटोरियम में कैसे पता लगाया जाए कि हमारे स्पेस में क्या है, हमारे सोलर सिस्टम में क्या है। जो बच्चे हमें देख रहे हैं, हम श्योर उनको भी बहुत मज़ा आ रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो देखा आपने, आज हमने तारों के साथ उड़ान भरी और साथ में आपको स्पेस पर भी घुमाया। बस यही हमारा एम होता है कि आपको कुछ इंटरेस्टिंग और कुछ नया दिखाएं अपने हर एपिसोड में। इसी के साथ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके बच्चे की कोई ऐसी हिडन टैलेंट है, कोई भी ऐसी बात है आपके बच्चे में जो आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जल्दी करिए। किस बात का वेट कर रहे हैं? लेते एक छोटा सा ब्रेक। के उस पर बहुत कुछ बाकी है, कहीं मत जाइएगा। देखते रहिए स्कूल डेज चिल्ड्रन स्पेशल शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कूल डेज चिल्ड्रन स्पेशल शो। जैसा कि आप जानते हैं, आज का हमारा शो बेहद ही खास है, क्योंकि आज हम आपको स्पेस पर घुमा रहे हैं और आज के लिए हम आपके एस्ट्रोनॉट हैं। यानी कि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, मस्ती के साथ, फन के साथ स्पेस में घुमा रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारी स्पेस में क्या क्या है, कितने तरह के प्लैनेट्स हैं, और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन और भी बहुत सारा फन बाकी है। तो देखते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाने वाले हैं अपने शो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं प्लानिटोरियम में खड़ी हूँ, यानी कि यहाँ पे स्पेस से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और सीरियसली बहुत अच्छा भी होता है अगर इस तरह का माहौल मिले, ऐसा फन जोन मिले जहाँ पे आपको कुछ सीखने को भी मिले। लेकिन प्लानिटोरियम का कंसेप्ट क्या है और अगर बच्चे आएँ तो क्यों आएँ और क्या देखने को मिलेगा, ये मैं आपको नहीं बताऊँगी, ये सर बताएंगे जो हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो वेलकम है हमारे प्रोग्राम में। थैंक यू। किस तरह के कंसेप्ट पे बेस्ड है और अगर बच्चे आएँ देखने यहाँ पे तो क्यों आएँ, ऐसा क्या खास मिलने वाला है उनको? देखिए, जो व्यक्ति को सबसे ज़्यादा आकर्षित करती है वो होता है रात का आकाश। और आज की डेट में आप देखेंगे कि शहरों में रात के आकाश में आपको आकाशगंगा या बहुत सारे तारे दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ पे आने के बाद में जो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होते हैं, जिनको होने में एक दिन का समय लगता है, कुछ सेकंड का समय लगता है, 1000 साल का समय लगता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स का टाइम लगता है, वो सारे इवेंट आप ऐसा लगता है कि जैसे एक आकाश के नीचे बैठ के आप वास्तव में देख रहे हो। तो ये बच्चों के लिए इससे ज़्यादा रोमांचकारी और इससे ज़्यादा साइंटिफिक कोई चीज़ नहीं हो सकती है। और जो कौतूहल होता है उनके अंदर, वो यहीं पे सबसे ज़्यादा आके शांत होता है। बच्चों के लिए अगर कोई मैसेज देना चाहें प्लानिटोरियम से या स्पेस से रिलेटेड, आप कुछ बताना चाहें जो आपको देख रहे हैं बच्चे? देखिए, बच्चों की विज्ञान के अंदर रुचि उत्पन्न करने के लिए नंबर 1, नंबर 2 उनकी हॉबी एस्ट्रोनॉमी बनाने के लिए ये सबसे अच्छा साधन है। यहाँ पे प्लानिटेरियम में आप सारे जो एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो जान सकते हैं। इसके सिवाय हम नाइट स्काई वॉचिंग कराते हैं, जो बच्चों को हम डायरेक्ट टेलीस्कोप से दिखाते हैं। हमारे यहाँ पे एक एस्ट्रोनॉमी क्लब चलता है जहाँ पे बच्चे आके खुद टेलीस्कोप चला के देख सकते हैं। मुझे यहाँ पे स्पेस में बच्चे मिले हैं कुछ जो बहुत एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा ही एक्साइटेड और बहुत जानने की कोशिश कर रहे हैं मेरी तरह कि क्या क्या चीज़ें होती हैं स्पेस में। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि वो कुछ देख कर आए हैं और उनके अंदर एक्साइटमेंट बना हुआ है अभी भी। क्या क्या देख के आए हो? अभी आपने मूवी देखी होगी आई एम श्योर, स्पेस की। नाम क्या है आपका? सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अनस है।
ओके, तो ये बताओ कि अभी आप स्पेस घूम के आए हो, आपने क्या क्या चीज़ें देखी ऊपर? मैंने वहाँ पे बहुत सारे प्लैनेट्स देखे, गैलेक्सीज देखी और बहुत सारे स्टार्स देखे। ओके, मैंने सुना है कुछ ब्लैक होल टाइप की भी चीज़ थी, वो क्या है? कुछ समझ में आया? मुझे तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। वो किसी भी चीज़ को अपने अंदर जब खींच लेता है उसको बाहर नहीं जाने देता। ओह वाह, मेरी इन्फॉर्मेशन गेन हुई, मतलब इन्फॉर्मेशन में इम्प्रूवमेंट आया है, राइट। और ये बताओ कि और क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे एक्साइटमेंट रहता है, क्योंकि नॉर्मली बुक्स में पढ़ते हैं यार, बोर हो जाते हैं कि वही बुक्स में हैं, तो क्या क्या चीज़ें सीखने को मिली, देखने को मिली? वहाँ पे मुझे देखने को मिला कि जुपिटर में कितनी सारी अर्थ आ सकती हैं और ब्लैक होल कैसा है और स्पेस कैसा है। ओके, ये एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं ना, सुना है कि एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं स्पेस में। ओके, ये बताओ कि ये एस्ट्रोनॉट होते क्या हैं? जो बच्चे आपको टीवी में देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं एस्ट्रोनॉट कौन होते हैं, तो उनको बताइए। एस्ट्रोनॉट वो होते हैं जो स्पेस में जाते हैं। अच्छा, जो स्पेस में जाते हैं और उनको बहुत नॉलेज भी होती है स्पेस की। अगर मैं आपको मान लीजिए एक दिन के लिए एस्ट्रोनॉट बना दूं और स्पेस पे भेजूं, तो आप कहाँ जाना चाहोगे, कौन से प्लैनेट पे जाना चाहोगे और क्या करोगे सबसे पहले जाके वहाँ पे? मैं सबसे पहले जुपिटर पे जाना चाहूँगा और फिर वहाँ पे जाके उसकी सॉइल की जानकारी लूँगा। फिर वहाँ पे मैं देखूँगा कैसा है, कितने वॉल्केनोज हैं, कौन सी तरह की गैस पाई जाती है सबसे ज़्यादा। वाह, आप वहाँ जाके खेलोगे नहीं? वहाँ पे आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलोगे नहीं? फ्रेंड्स को लेके नहीं जाओगे? क्योंकि नॉर्मली अब बच्चों के साथ होता है कि कहीं भी जाके मिली बस खेलना शुरू कर दिया, वहाँ पे नहीं खेलोगे? वहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट काम करोगे? यस, नहीं खेलूँगा। वाह, वेरी नाइस। और इस वैसे बहुत इंटेलिजेंट हो गए हैं आज के बच्चे। और भी एक क्यूट सा बच्चा मिला है जो शायद पता नहीं कौन से प्लैनेट की आइसक्रीम खा रहे हैं, उनसे पूछते हैं कि किस प्लैनेट पे इनको ये आइसक्रीम मिली। क्या नाम है आपका? आदित्य। ये बताओ कि आइसक्रीम आप खा रहे हो, देखो आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो रही है, आप आइसक्रीम खाते रहो। और ये बताओ कि कौन से आपको प्लैनेट पे ये आइसक्रीम मिली है? मार्स पे। अच्छा, ये बताओ स्पेस पे जाना चाहोगे? जाना चाहेंगे। ओके, तो क्या करने वाले हो स्पेस पे? जैसे यहाँ पे तो आपकी नॉटीनेस थी बहुत ज़्यादा, मुझे दिखाई दे रहा था, तो स्पेस पे क्या यही करने वाले हो? प्लैनेट ढूंढेंगे। प्लैनेट ढूंढोगे? और कौन सा प्लैनेट ढूंढोगे आप? अभी तो सारी मूवी में आपको सारे प्लैनेट्स तो मिल गए थे। मार्स ढूंढेंगे। मार्स ढूंढेंगे? आपको मार्स में बहुत ज़्यादा प्यार है, मतलब मुझे लगता है। वैसे प्लैनेट्स के नाम पता है? बहुत सारे प्लैनेट्स होते हैं, मुझे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। नहीं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो। आप इधर आइए ज़रा, ये बताइए कि क्या नाम है आपका? एमन। ओके, वाव, हाउ स्वीट। आप बहुत स्वीट से लग भी रहे हो। ये बताओ कि क्या देखा आपने स्पेस में? अभी आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आई होंगी, आपको सन नज़र आया होगा, मून नज़र आया होगा, जो हम लोग नॉर्मली दूर से देखते हैं। आपको देखा, पास में देखा आपने? कैसा लगा देख के? और आपकी अभी हम लोगों की जो एक इंडियन थी कल्पना चावला, वो भी गई थी। आप एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो? हाँ। ओके, क्या करोगे स्पेस पे जाके? स्पेस पे जाकर मैं अर्थ को ढूंढूंगी। तो भाई आदित्य ने हम लोगों को सैटर्न पे पहुंचा दिया है और एक खुफिया जगह मिली है जहाँ पे हम अपना सरप्राइज एंजॉय करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, दिस केक इज स्पॉन्सर्ड बाय श्याम स्वाद एंड एवन बेकरी, अलीगंज, लखनऊ। तो बच्चा पार्टी, केक कट करने से पहले हम क्या बोलने वाले हैं? आदित्य के लिए सैटर्न पे इतना टेस्टी केक कभी मिलता है क्या? नहीं मिलता है। तो भाई आदित्य को केक खिलाने के बाद अब मौका है कि मैं भी केक खा लूँ और मैं भी छोटा सा ब्रेक ले लूँ। ब्रेक की उस पर बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, लेकिन मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर आपके भी बच्चे की कोई ऐसी वीडियोज़ है, फोटोज़ हैं या छुपा हुआ टैलेंट है उनके अंदर, तो हम तक पहुँचाइए, व्हाट्सएप करिए या मेल करिए। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पर बहुत सारी चीज़ें बाकी है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए स्कूल डेज चिल्ड्रन स्पेशल शो। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्कूल डेज चिल्ड्रन स्पेशल शो। भाई स्पेस पे घूमने के बाद अब वक्त आ गया कुछ नया, कुछ क्रिएटिव सीखने का। तो देखते हैं क्या क्रिएटिव सिखाने वाली है हमारी हॉबी एक्सपर्ट मेरा, और क्या बताने वाली हैं, क्योंकि बच्चे जब घर पे बोर होते हैं पढ़ाई से तो वो क्या करना चाहते हैं और क्या कर सकते हैं क्रिएटिव। चलिए देखते हैं। पल में कैसे चीज़ें एकदम से बदल जाती हैं। कभी कभी नज़र कुछ आता है और होता कुछ और ही है। आप सोच रहे होंगे मैं कैसी कैसी बातें कर रही हूँ। आज हम लोग कुछ ऐसे ही बनाने वाले हैं, विच इज़ कॉल्ड इल्यूजन।
चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बनाएंगे। मैं आपकी हॉबी एक्सपर्ट आमिरा और हम आपको दिखाते हैं कि हम लोग एक इमेज से दूसरी इमेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए आपको चाहिए होगा सिजर्स, ग्लू और साथ ही आपको चाहिए होंगे 2 पिक्चर्स। या तो आप किसी की फ़ोटोग्राफ्स भी यूज़ कर सकते हैं बड़ी बड़ी, या आप खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं और आप उसकी भी आप अपना खुद का इल्यूजन बना सकते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, आपकी जो 2 इमेजेस हैं, चाहे आप खुद से बनाएं या आप कहीं से लें, उन दोनों का साइज़ एकदम बराबर होना चाहिए। दे शुड बी इक्वल, हर तरफ से एकदम बराबर साइज़ होना चाहिए। उसके बाद वील स्टार्ट विद द फर्स्ट इमेज। आप अपनी पहली इमेज को लेके और उसमें रूलर रखिए और रूलर के साथ जितना भी रूलर का मेजरमेंट है उतना आप निशान बना लीजिए। तो हम यहाँ पर एक निशान बना लेते हैं। फिर हम ऐसे करके पूरी शीट को हम ऐसे डिवाइड कर लेंगे। अब आपने जब मार्जिन अपने बना लिए सारे मार्कर से, उसके बाद आप नीचे कुछ ज़रूर रख लीजिएगा, कोई ग्लास शीट, ताकि नीचे जो है निशान ना लगे। और इसको आप ब्लेड से या सिजर्स से आप इसको ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। जितने भी हम लोगों ने किए थे सेक्शंस डिवाइड, हम लोग ऐसे स्ट्रिप्स काट लेंगे पूरी इमेज के। सेम चीज़ आप दूसरी इमेज के साथ भी करेंगे। आप वैसे ही इसकी भी स्ट्रिप्स काट लेंगे और आप इसको दूसरे साइड रखिएगा। तो ये है आपकी दोनों इमेजेस। आपने ऐसे दोनों इमेजेस को स्ट्रिप्स में काट लिया। नाउ आपको बस इसको इंटरचेंज करना है। ये आपने ऐसे लगाया। आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसका ऑर्डर बिल्कुल चेंज ना हो। आपकी इमेज जो आपने काटी है वो जो उसकी फर्स्ट स्ट्रिप थी वो फर्स्ट की ही जगह रहे। तो हमने इस साइज़ का एक चार्ट पेपर काट रखा है और इसके ऊपर हम लोग इसको स्टिक करते जाएंगे। थोड़ा सा ग्लू लगाइएगा और सारे लाइन से स्टिक कर दीजिए। ये हो गया हमारा रेडी। इस तरह से आप अपना पूरी दोनों इमेजेस को ऑल्टरनेट चिपका लीजिए ऑर्डर में। नाउ बहुत सिंपल चीज़ करनी है। ये जहाँ जहाँ हमने चिपकाई है ये सारी, हम इनको फोल्ड कर देंगे वहीं से। सो ये हो गया एक। ये आपने पूरी इमेज को ऐसे फोल्ड कर लिया। अब हम लोग इसको एक फाइनल चार्ट पेपर या माउंट शीट के ऊपर चिपका देंगे। उसके लिए पहले हमको पीछे ग्लू लगाना होगा। इसका मेजरमेंट लेके हम यहाँ से इतना काट लेंगे कि चारों तरफ से बराबर रहे। तो ये हमने इसको स्टिक कर लिया इसके ऊपर ऐसे। अब आप देखिए, आपको एक साइड से पूरी एक इमेज दिखेगी और दूसरी साइड से दूसरी। अब आप इसमें बहुत सारी क्रिएटिविटी यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें अपने पेरेंट्स की फ़ोटो लगा सकते हैं, एक साइड मॉम की और एक साइड डैड की, और उनको गिफ्ट कर सकते हैं, या अपने भाई बहनों की लगा सकते हैं। और आप बहुत सारे आइडियाज़ अपने इसमें डाल के आप इसमें बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। हमने आपसे कहा था कि आपको बनाने को मिलेगा नज़र का धोखा। आपने कैसे घर बैठे आपने ऑल्टरनेट पीसेस लगाकर और कैसे आपने एक इल्यूजन क्रिएट कर लिया। तो हर चीज़ कितनी आसान है। अब आप इसमें अपनी क्रिएटिविटी डाल के और बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। इसी के साथ हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमें ईमेल और व्हाट्सएप कर सकते हैं जो भी चीज़ें आप सीखना चाहें, और हम आपके लिए लेके आएंगे फन एंड लर्न सेक्शन में सिर्फ आपके लिए।
ये तो थी हमारे हॉबी क्लासेस। आई एम श्योर आपको बहुत पसंद आई होगी और आप घर पे भी ट्राई करेंगे। इसी के साथ वक्त हो गया है प्रोग्राम को वाइंड अप करने का। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपके भी बच्चे के कोई ऐसे वीडियोस हैं, फोटोज़ है, कुछ छुपा हुआ टैलेंट है जो हम तक पहुंचाना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप करिए या मेल करिए। इसी के साथ अब हम आपको बाय बाय कहते हैं और तब तक के लिए बच्चा पार्टी अपना ख्याल रखिए। कीप स्टडिंग एंड कीप एंजॉयिंग। टेक केयर, बाय बाय।